हरिओम। गीता में एक श्लोक में कहा है कि जो ज्यादा सोता है और जो बिल्कुल नहीं सोता, जो ज्यादा खाता है और जो बिल्कुल नहीं खाता, उसको योग सिद्ध कभी नहीं होता, या यूं कहें कि वो स्वस्थ कभी रहता ही नहीं है। अक्सर हम या तो बहुत सोते हैं या हम बहुत कम सोने लगते हैं। जब कम सोने लगते हैं तो उसकी पूर्ति हम ज्यादा सोकर करते हैं, तो अधिक सोना हो गया। व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, सैटरडे संडे अब ज्यादा सोते हैं, अपनी नींद को पूरा करते हैं। तो पहले कम सोए थे, फिर अब ज्यादा सोने लगे। ऐसे ही हम खाने के साथ करते हैं कि या तो व्यक्ति बहुत खाता है, और जो बहुत खाता है तो कहता है बहुत खा लिया, अब हम उपवास करेंगे, अब हम व्रत करेंगे, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, लंबे समय तक भूखा रहेंगे। तो या तो फिर वो लंबे समय तक भूखा रहने लगता है। तो ज्यादा खाया है और फिर बिल्कुल नहीं खाया, ज्यादा सोया है बिल्कुल नहीं सोया, दोनों ही खतरनाक है। दोनों से अपने आप को बचाव करना होगा, क्योंकि दोनों ही हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देंगे, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को गड़बड़ा देंगे। और अक्सर व्यक्ति संतुलित होकर ना सोता है ना खाता है, उसका सोना और खाना असंतुलित ही रहता है। चाहे वो बहुत ही कम मात्रा में असंतुलित हो, लेकिन असंतुलित ही रहता है। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि अपने खाने और सोने, चूंकि ये दो क्रिया ऐसी क्रिया हैं जो जन्म से शुरू हो जाती है। पहले दिन से ही बच्चा दूध पीता है और सो जाता है, और मृत्यु के आखिर दिन तक भी वो सो रहा होता है और कुछ ना कुछ वो खाया होता है। दो चीजें जीवन में हमेशा रहती है, रोज रहती है। बाकी चीजें कभी नहीं है, कभी एक्सरसाइज नहीं है, व्यायाम नहीं है और अन्य कर्म नहीं है, लेकिन खाना और सोना है। यदि ये दोनों खाना और सोने को हम संतुलित कर सके तो हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो सकेगा और हम योग की तरफ, अध्यात्म की तरफ अंतर्मुखी यात्रा कर सकते हैं। क्योंकि यदि एनर्जी ही असंतुलित है तो अंदर की यात्रा करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भगवान ने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सहजता से इन दो चीजों की ओर इशारा किया कि केवल इन दो चीजों को पकड़ लो, खाना और सोना संतुलित करना है। आप पाएंगे आप योग की तरफ, यानी कि अंतर्मुखी यात्रा की तरफ, यानी कि प्रसन्नता की तरफ, आनंद की तरफ, प्रेम की तरफ, ज्ञान की तरफ आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। हरिओम।